हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्त आज का मोटिवेशन है। दोस्त, अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलें। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलें जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। आपको पढ़ने के बाद आपको समझ सके। इसका कहने का मतलब अपने मन की बात ऐसे व्यक्ति को ही बताएं जो आपको समझ सके, क्योंकि दुनिया पढ़ने में कम और पढ़ने फाड़ने में ज़्यादा रुचि रखती है। क्योंकि दुनिया जो आप बताएंगे अपने मन की बात, उसको समझने वाले बहुत ही कम होंगे। उसकी खिल्ली उड़ाने वाले, घी में आग डालने वाले, आग में घी डालने वाले, जले पर नमक छिड़कने वाले ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए अपने जीवन में सतर्क और संभल कर रहिए और अपने पढ़ाई को धार दीजिए। पढ़ाई एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी आपको नीचे या कभी भी आपको कठिन मुश्किल समय में साहस ही देगी, आपको कभी कमज़ोर नहीं होने देगी। इसी कड़ी में भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। शिक्षा मतलब इस प्रकार के शक्तिशाली टॉनिक कहें, दूध कहें, च्यवनप्राश कहें, वह मतलब ऐसी चीज़ है जो जितना ही आप लोग पढ़ेंगे उतना ही आप लोग शरीर से भले ही नहीं लेकिन दिमाग से बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए सब काम धाम अपना टाइम टाइम से करके पढ़ाई के लिए टाइम जरूर निकालें। जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले 2 क्लास चला गया है इंडियन ज्योग्राफी का, जो हम लोग टारगेट किए थे 1000 प्रश्नों का। उसमें से 160 प्रश्नों को 2 क्लास में कवर कर चुकी हूँ। पहले क्लास में 100 प्रश्नों को देखी और दूसरे क्लास में 60 प्रश्नों को देखी और ओरली कुछ मतलब टॉपिक को कवर भी किए, ताकि आप लोग सुने रहेंगे तो जब पढ़ाऊंगी बढ़िया से, मतलब जब विस्तृत पढ़ाऊंगी तो आप लोग मतलब घबराएंगे नहीं और बार बार सुनने से आपको वो कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए आप लोग घबराएं नहीं, प्रश्नों को देखें और साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ बता रही हूँ उनको ध्यान से देखें। का एक एक वीडियो बना करके टॉपिक कवर कर दूंगी 1010 दिनों में, लेकिन मैं सोची उसके साथ कुछ प्रमुख टॉपिक जो बन रहे हैं प्रश्न उन्हीं से ओरली बताकर आपको मतलब उससे परिचय कराऊं और आपको बेहतर समझ में आए, ताकि आने वाले समय में जो हम लोग फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन नाम का एक सीरीज चलाएंगे, उस सीरीज में मतलब एकदम बेसिक से ऊपर तक की पढ़ाई होगी। इसमें सभी टॉपिक क्लियर होंगे तो आप लोग कुछ जानते रहेंगे तो उसको समझने में आप लोगों को आसानी होगी। आज हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे जिसमें 40 प्रश्न इंक्लूड किए हों और उसके साथ साथ कुछ टॉपिक हैं, जैसे भारत के प्रमुख दर्रों को देखेंगे, भारत के प्रमुख पर्वत पहाड़ को देखेंगे तथा भारत के पड़ोसी देश एवं सीमा पर अवस्थित राज्यों को देखेंगे। और भारत में प्रमुख चैनल कौन कौन है, जहाँ से ये टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और चलते हैं बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ। पहले टॉपिक को देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को देखेंगे। यदि दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अपने दोस्तों में और ज़रूरतमंदों को ये शेयर करिएगा, साथ साथ कमेंट और लाइक भी करिएगा। चलिए इसका पहला टॉपिक भारत के प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। मैप के माध्यम से देखेंगे इसको। भारत के प्रमुख दर्रे सिपकिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, नाथुला दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, तुजुक दर्रा, पांड सांड दर्रा, डिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बुमडीला दर्रा, जलेपला दर्रा, पालघाट, भोरघाट, थालघाट, सिनकुट्टा, ये भारत के प्रमुख दर्रे हैं। दर्रा का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है? दर्रा वो होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में एक रास्ता होता है, उसी के सहारे मतलब रास्ता गुजरा होता है, पतला पतला संकरा संकरा पहाड़ियों के बीच, उसे ही दर्रा कहा जाता है। तो परीक्षाओं में दर्रों से प्रश्न पूछते हैं कि मान लीजिए पूछ लिया कि सिपकिला दर्रा किस प्रदेश में है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, या पूछ दिया कि जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, अक्सर आते हैं। दर्रा से परीक्षाओं में बनना ही बनना प्रश्न है, इसलिए 2 मिनट समय निकाल करके ध्यान दीजिए कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। मैं जितना दर्रा बताई हूँ अब उनका स्थान उसके साथ बताती हूँ। एक बार दर्रा का नाम बताई हूँ, एक बार उसके वो किस राज्य में है ये बताऊंगी, उसके बाद मैं उसका लोकेशन बताऊंगी मैप में कि वो किस राज्य में है और वो राज्य कहाँ है। सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है, काराकोरम दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है, नाथुला दर्रा भी नहीं, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में है। तो बाड़ालाचा और सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है, माना दर्रा और नीति दर्रा ये 2 उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा, रोहतांग और सिपकिला ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। तुजुक दर्रा मणिपुर में है, पांड सांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है,
बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में 4 दर्रे हैं, पांड, साठ दर्रा, दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और बोमडिला दर्रा, ये चारों अरुणाचल प्रदेश में है। जयलेपला दर्रा ये सिक्किम में है। जयलेपला और नाथुला दोनों में अंत में जयलेपला और नाथुला ये सिक्किम में है। पाल घाट केरल में है। भोर घाट और थाल घाट ये महाराष्ट्र में है। जो घाट वाले हैं ये दक्षिणी भारत के दर्रे हैं और सिनकुट्टा ये त्रिवेंद्रम मदुरई यानी तमिलनाडु के हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कौन कौन से दर्रे हैं उनको देखते हैं। जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, तो बनिहाल दर्रा और पीरपंजाल, जोजिला और काराकोरम ये जम्मू कश्मीर और लेह में पाए जाने वाले दर्रे हैं। कौन कौन? पीरपंजाल, जोजिला, काराकोरम और बनिहाल। और हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले दर्रा कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का लोकेशन है? सिपकिला और बाड़ालाचला और रोहतांग दर्रा। कौन? सिपकिला, बाड़ालाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अब आते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? माना और नीति, माना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ पे सिक्किम है, ये उत्तराखंड है, यहाँ पे सिक्किम है। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जयलेपला दर्रा पाया जाता है। दो दर्रे हैं, जयलेपला और नाथुला सिक्किम में है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे 4 दर्रे हैं, पांग सांड दर्रा, दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। कौन कौन? पांग, सांड दर्रा, दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा और बोमडिला दर्रा। अब आते हैं नीचे, पालघाट दर्रा केरल में है। भोरघाट और थालघाट दर्रा ये मुंबई में है। और सिनकोट्टा दर्रा ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई में है, यानी तमिलनाडु में है। एक बार और देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा है? बनिहाल दर्रा, पीरपंजाल दर्रा और जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा ये कौन है? यहाँ कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? दर्रा वहीं पाया जाएगा जहाँ पहाड़ी होगा। तो इन क्षेत्र में पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पहाड़ियाँ होंगी, वहीं पे दर्रा होगा। आप सोच रहे होंगे बीच में क्यों नहीं? तो ये सब मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे दर्रा नहीं पाया जाएगा। सिपकिला दर्रा और नाथुला दर्रा नहीं, सिपकिला, बाड़ालाचाला और रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में। माना नीति उत्तराखंड में। सिक्किम में नाथुला और जयलेपला दर्रा ये सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश में पांडसांड दर्रा, दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है। भोरघाट और थालघाट ये महाराष्ट्र में है। और एक बचा सिनकुट्टा दर्रा ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई में है, यानी तमिलनाडु में है। इस तरह दर्रा का ये ओरली टॉपिक कंप्लीट हुआ। दर्रा का मतलब होता है बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच एक रास्ता होता है पतला संकरा, उसी दर्रा कहा जाता है। अब दूसरा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़। भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़। भारत के प्रमुख पर्वतों एवं पहाड़ों को 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक हिमालय का पर्वतीय प्रदेश और दूसरा दक्षिण पठार या प्रायद्वीपीय पठार। 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं मैप के माध्यम से। भारत के प्रमुख दर्रे, पहला हिमालय होता है, मतलब हिमालय पर्वत, और दूसरे भाग को पर्वतीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिणी का पठार कहा जाता है। तो पहले हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में जान लेते हैं। हिमालय पर्वत को मुख्यतः 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक ट्रांस हिमालय और एक महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। 4 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कहा बाबू? ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा लघु और शिवालिक हिमालय। तो आइए देखते हैं। ट्रांस हिमालय भारत के भूगोल में नहीं है, मतलब भारत का ये नहीं भाग है, लेकिन उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं? भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन आस्टीन K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है। महान हिमालय में जो गाडविन आस्टीन है ये महान हिमालय में स्थित है। सियाचिन की नुब्रा घाटी, बल्टोरा और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ ट्रांस हिमालय से ही निकलती हैं। और गाडविन आस्टीन, काराकोरम ये महान हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी भी महान हिमालय का भाग है। तो ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख,
जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं। ट्रांस हिमालय में कौन कौन है? ट्रांस हिमालय का मतलब हिमालय पहाड़ पर्वत है। तो आइए देख लेते हैं कि मतलब इसमें कौन कौन है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश पर्वत श्रेणी सम्मिलित है। और महान हिमालय में एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नन्दा देवी और रामचा बरवा इसके प्रमुख शिखर है महान हिमालय के। लघु हिमालय में कश्मीर, काठमांडू, कांगला और कुल्लू घाटियां स्थित होती हैं। इसी में नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, दार्जिलिंग, चकरौता, अल्मोड़ा आदि पर्यटन स्थल भी स्थित हैं लघु हिमालय में। और शिवालिक में इनमें मतलब ये शिवालिक में जम्बू की पहाड़ी हो गई, अरुणाचल प्रदेश में डपला, मिसी, मिरी, मिसमी पहाड़ियाँ हो गई। और शिवालिक मध्य हिमालय के मध्य घाटी में पश्चिम में व मध्य भाग में दून जैसे देहरादून, पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है इन घाटियों को। सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण, सिपकिला दर्रे का निर्माण, सतलज नदी द्वारा जयलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। मतलब सिंधु नदी द्वारा जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ है, सिपकिले दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा हुआ है और जयलेपला दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। इस तरह हिमालय पर्वत की जो मतलब हिमालय का जो पर्वत प्रदेश था उनको हम लोग देख लिए। अब दक्षिण भारत के पर्वतों को और या प्रायद्वीपीय पठारों को देखेंगे इसी मैप के माध्यम से। तो ऊपर हिमालय पर्वत और इधर के बारे में पढ़ेंगे तो वो प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार कहा जाएगा। हिमालय पर्वत था, इसी में हिमालय मतलब जो पर्वत श्रेणियां हैं इन्हीं के बीचों में दर्रों का निर्माण होता है। तो मैं जो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में जो दर्रा दिखाई हूँ, अरुणाचल प्रदेश में, ये हिमालय पर्वतों का भाग होते हैं। और ये नीचे थालघाट, भोरघाट और सिनकोटा दिखाई हूँ, वो दक्षिण भारत का दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इधर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऊपर के बारे में पढ़ लिए, जान लिए ओरली थोड़ा, कि थोड़ा प्रश्न आए तो हम लोग फंसेंगे नहीं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का ही नहीं अपितु विश्व का प्राचीनतम पठार है। जो दक्षिण का पठार है ना, वो भारत का ही नहीं विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह अत्यंत कठोर आर्कियन चट्टानों से निर्मित है और यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर में उत्तर के विशाल मैदान से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मतलब यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर, ये हिमालय पर्वत का प्रदेश है। ये बीच में गंगा उत्तर का मैदान है, ये दक्षिण का पठार है। लेह का पठार है, मेघालय का पठार, बस ये सब तो हिमालय पर्वत का भाग है। लेकिन ये जो मेघालय का पठार है, जो मेघालय स्थित है, वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। यह मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है। ये प्रश्न बना हुआ है, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से किसके द्वारा अलग हुआ है? तो मालदा गैप द्वारा मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है। कुछ विद्वान पश्चिमी घाट पर्वत को प्रायद्वीपीय पठार तथा पश्चिमी भ्रंश कगार मानते हैं। अब दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भाग हैं। हिमालय में पर्वत मतलब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, और ये दक्षिण के पठार में, प्रायद्वीपीय पठार में जो है उसके तुलना में कम ऊंची पर्वत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो दक्षिण के जो प्रमुख पर्वत पठार हैं उनको देख लेते हैं। तो मालवा का पठार है, दक्कन का पठार है, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय का पठार, ये कच्छ प्रायद्वीप का पठार है। ये सब पठार हैं, दक्षिण का पठार है। ये पठारों के बारे में बताई हूँ, दक्षिण का जो पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत जो हैं उनको अलग से बताऊंगी। तो दक्षिण का पठार जो है या प्रायद्वीपीय पठार में मालवा पठार, दक्कन का पठार, तेलंगाना पठार, कर्नाटक पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय का पठार आता है। आइए हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन है। अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके साथ साथ पूर्वी घाट है, समुद्र तटीय मैदान है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, इसके साथ साथ द्वीप समूह है। और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन से पर्वत मतलब मान लीजिए अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है। और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, यह नर्मदा भ्रंश घाटी से संबंधित एक भ्रंश पर्वत है। विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, यह नर्मदा भ्रंश घाटी से संबंधित एक भ्रंश घाटी है। यह पर्वत में
विंध्याचल पर्वत में लाल बलुआ पत्थर और कोर्टाइज चट्टानों की प्रधानता होता है, जिसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। सतपुड़ा में ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित ब्लॉक पर्वत है। जो सतपुड़ा पर्वत है ये ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा तथा दक्षिण में ताप्ती नदी की भ्रंश घाटियों में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर तथा महादेव पर्वत भी स्थित है इसी में। पंचमढ़ी जो धूपगढ़ चोटी है वो महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी भी महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा और सोन नदियां उद्गमित होती हैं। सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से उद्गमित होती हैं। पश्चिमी घाट के बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। यह एक भ्रंश पर्वत है। यह दक्षिण पठार के पश्चिमी सीमा को निर्धारित करता है। यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किमी लंबाई तक विस्तृत है। अब पश्चिमी घाट के पूर्वी घाट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पश्चिमी घाट में ही जो मैं बताई हूँ दर्रा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकुट्टा, ये पश्चिमी घाट में ही स्थित है। थाल घाट जो दर्रा है इसकी ऊंचाई 580 मीटर है, नासिक तथा मुंबई के बीच में स्थित है। भोर घाट दर्रा इसकी ऊंचाई 520 किलोमीटर है, जो मुंबई और पुणे के बीच में संपर्क मार्ग है। पाल घाट दर्रा औसत ऊंचाई 530 है, जो कोयम्बटूर और कोच्चिन के बीच में संपर्क मार्ग है। सिनकुट्टा ये 280 मीटर है, जो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में संपर्क है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या सिनकुट्टा ये दर्रा है। दर्रा का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे रास्ते को जोड़ने वाली पहाड़ी क्षेत्र। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट को आपस में मिलाती हैं। दोदा बेट्टा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची है, जबकि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी घाट के बारे में जान लेते हैं। यह उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है। यह उत्तर से अधिक चौड़ाई तथा लगभग 200 किमी, दक्षिण में कम चौड़ाई 100 किमी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम चोटी है। महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बिलागिरी और मालागिरी की पहाड़ियां चंदन एवं सागौन की लकड़ी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। यह नीलगिरी की पहाड़ी में पश्चिमी घाट पर्वत से मिल जाती है। समुद्र तटीय मैदान के बारे में जान लेते हैं। समुद्र तटीय मैदान पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान होता है और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान होता है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान यह मैदान गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान में ही पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? गुजरात का मैदान जो गुजरात की तरफ है, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र। कोंकण दमन से गोवा तक, जो दमन है यहाँ से दमन से गोवा तक की दूरी को कोंकण कहा जाता है। कन्नड़ गोवा से मंगलौर तक, जो ये गोवा से मंगलौर तक हो जाता है उसे कन्नड़। मालाबार से मंगलौर से कन्याकुमारी तक इसे मालाबार कहा जाता है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को 4 भागों में गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान और कन्नड़ का मैदान, मालाबार का मैदान कहा जाता है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह मैदान पूर्वी घाट एवं पश्चिम बंगाल की खाड़ी के मध्य स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है। यह स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इस मैदान में को महानदी और कृष्णा नदी के मध्य उत्तरी सरकार, महानदी और कृष्णा नदी के बीच का मैदान को उत्तरी सरकार तथा कृष्णा और कावेरी के मध्य को कोरोमंडल कहते हैं। तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। 247 है। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में और शेष अरब सागर और मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस तरह सभी पर्वतीय और पठारों को देख लिए। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। उसके बाद पड़ोसी राज्य और चैनल के बारे में जानेंगे। अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। सार संग्रह 1000 प्रश्नों का जो टारगेट हम लोग किए थे उन्हीं प्रश्नों में से है। इससे पहले 2 वीडियो जा चुकी है। उस वीडियो को आप देखना चाह रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहां से जा करके आप देख लीजिएगा। और आज क्लास 3 है भारत के भूगोल का, जो 1000 टारगेट था। इससे पहले 160 प्रश्नों को डिस्कस कर चुकी हूँ। आज 161वां प्रश्न है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो प्रयागराज को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो नेहरू सेतु, जो बिहार में सोन नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता है।
भारत खनिज की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी क्रम कौन है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। एक वीडियो में हम लोग चट्टानों को भी देख लेंगे। आदि यदि आप लोग सपोर्ट किए, लाइक शेयर और साथ दिए तो मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूंगी। अगला प्रश्न है, आद्यकल्प में पहली बार ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई थी, कब हुई थी? बिहार की डामला, मतलब कहाँ पर हुई थी? तो बिहार के डामला पहाड़ियों में आद्यकल्प में पहली बार ज्वालामुखी घटित हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व वहाँ क्या था? जो हिमालय आज देख रहे हैं वहाँ पे पहले हिमालय नहीं था, वहाँ पे एक सागर था जिसका नाम टेथिस सागर है। 26 जनवरी 2001 को भूकंप कहाँ आया था? तो जाहिर सी बात है जो समुद्र के किनारे तटीय राज्य होंगे वहीं पे आएगा, तो वो गुजरात में आया था भूकंप। मध्य भारत में जलीकृत एवं ज्वारनदमुखकृत शिलाएं कहलाती हैं, लमेटा पात्र कहलाती हैं। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाले भौमोकी समूह कौन है? मतलब जहाँ पर कोयला उत्पादन होता है चरम मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में, तो वहाँ वह है गोंडवाना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? चित्रकूट, दुर्ग और शिमोगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिज रूप से बहुत ही धनाढ्य होती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित दर्रा का क्या नाम है? पालघाट दर्रा नाम है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है, अन्नामलाई है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य भागों से जोड़ने वाले सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है? तो बनिहाल दर्रे से संबंधित है। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। आप ये बताइएगा कमेंट करके कि जम्मू कश्मीर में के प्रमुख दर्रों के नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप अभी आए हैं तो आपको नहीं पता चलेगा, यदि शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं शुरू में वीडियो में बताई हूँ। पश्चिम घाट किस तरह की पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत है। गारो खासी जयंती या पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो वो हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वत का निर्माण किस घटना के फलस्वरूप हुआ है? तो महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है। पूर्वी एवं पश्चिम घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ नीलगिरी की पहाड़ी हैं। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है। तमिलनाडु का सर्वोच्च पर्वत शिखर दोदा बेट्टा है। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो असम में स्थित हैं। कश्मीर को शेष भारत को जोड़ने वाला दर्रा है, बनिहाल दर्रा है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला यानी रास्ता कौन है? बनिहाल दर्रा है। कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा। बुर्जिल और जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। भारत और तारिफ बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क होता है वह है काराकोरम दर्रा। कयाल क्या है? तो केरल के तट पर मिलने वाले लैगून कयाल कहलाते हैं। कोच्चिन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? अर्नाकुलम को कहा जाता है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। 9 डिग्री चैनल किससे अलग करते हैं? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय। जो चैनल से प्रश्न ऐसे ही बनता है, अभी चैनल को बताऊंगी कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, दक्कन पास किसको अलग करता है। आप लोग वीडियो में बने रहें, मैं अभी कवर कराऊंगी। भारत के सबसे उत्तरी में स्थित है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आप बताइए इंद्रकौल। इंद्रकौल कहाँ है? ये भी कमेंट करके बताइए कि इंद्रकौल कहाँ है। ये उत्तर में स्थित है भारत के, बाकी कहाँ किस राज्य में स्थित है। गोंडवाना लैंड टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था गोंडवाना लैंड का टूटने का? जुरैसिक युग में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ है। चीन के साथ कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? इसको भी अभी देखेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला कौन एकमात्र भारतीय राज्य है? जम्मू कश्मीर न होकर ये लेह होगा। लेह है जो मात्र 106 किलोमीटर तक का सीमा साझा करता है। और जिस सीमा से भारत और अफगानिस्तान अलग होता है उस सीमा का नाम डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा द्वारा भारत और अफगानिस्तान या भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण होता है। जब भारत पाकिस्तान एक था तो उस समय
भारत और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा थी, लेकिन जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया तब वह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है, वह डूरंड रेखा है। अभी मैप में दिखाऊंगी। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। सुनते जाइए, बस दिमाग में सुने रहेंगे तो कभी न कभी जरूर काम आएगा। मैनीनाट रेखा जर्मन और फ्रांस को, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए को कनाडा से अलग करती है। कौन कौन हुआ? मैकमोहन भारत चीन को, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान को, डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान को, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड को, मैनीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस को, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से और 49वीं समांतर रेखा यूएसए को कनाडा से अलग करती है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, कोको स्टेट स्थित है, कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य कोको स्टेट स्थित है। चलिए पड़ोसी राज्य और चैनलों के बारे में जान लेते हैं मैप के माध्यम से। यदि दोस्त मैं वीडियो को सतर्क प्रयासों से ध्यान दे करके बनाती हूँ, यदि कुछ कमी या त्रुटि रह जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि मैं समझाने में कोई दिक्कत कर रही हूँ या आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरी कमी को बताइएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे मुझे खुश करने के लिए मेरी बड़ाई को ही मेरी अच्छाई को ही बताइएगा, मेरी कमी को बताइएगा ताकि मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। कमी को बताएंगे लोग आप लोग या बताएंगे लोग आप लोग तो बहुत मेहरबानी होगी। और लर्न विथ इंडिया 2024 में का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए जय हिंद, जय भारत। भारत के कौन कौन पड़ोसी देश हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश हैं। भारत के साथ 7 देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन? मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ आपको याद हो जाए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। अब देख लेते हैं कि कौन सा देश कितने किलोमीटर तक सीमा बनाता है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश बनाता है 4036 किलोमीटर तक। उसके बाद चीन बनाता है कितना? 3914 किलोमीटर तक। ये सब लगभग में है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान। हमारे सीमा बांग्लादेश के साथ बनता है 4036 किलोमीटर, उसके बाद चीन से 3914 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान से कितना? 3310 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल से, नेपाल कहाँ पे है? नेपाल यहाँ पे है। उसके बाद इससे 1752 किलोमीटर, उसके बाद म्यांमार से 1458 किलोमीटर, उसके बाद भूटान से 587 किलोमीटर। सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान से बनता है जो 80 किलोमीटर, लगभग 106 होता है, यहाँ पे 80 दिया है लेकिन 106 किलोमीटर होता है। तो बांग्लादेश से अब कौन कौन से राज्य देख लेते हैं कि सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ पे असम है, ये पश्चिम बंगाल है जो हरे रंग से है ना, ये पश्चिम बंगाल पूरा है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। कौन कौन राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, 4 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4036 किलोमीटर है जो भारत के साथ साझा करती है। चीन के साथ कौन कौन है? चीन के साथ कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इतना राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आइए देखते हैं पाकिस्तान के साथ। चीन 3914 किलोमीटर लगभग सीमा साझा करती है भारत के साथ। पाकिस्तान 3310 किलोमीटर। इसके साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देख लेते हैं नेपाल के साथ कौन सीमा साझा करता है राज्य जो 1752 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम।
अब म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले देश को देख लेते हैं। इधर म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैं इसका ट्रिक भी बताई थी, प्रश्न जब करवाई थी तो उसका ट्रिक भी बताई थी। अरुण मामी, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश, न का नागालैंड, म का मणिपुर, मी का मिजोरम। उसके बाद बचा भूटान। भूटान के साथ कौन कौन सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक राज्य सीमा साझा करता है, वो है लद्दाख। इस तरह मैं सबको कवर कर ली। मैं एक बार और ओरली बता रही हूँ, आप मैप में देखिए। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले देश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा है। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। जबकि नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान के साथ बस एक राज्य सीमा साझा करता है। कौन सीमा साझा करता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। अभी जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अफगानिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, भारतीय राज्य। इस तरह हम लोग भारत के पड़ोसी देश सीमा पर अवस्थित राज्यों को भी देख लिए। अब बचा एक टॉपिक, भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण चैनल, उसको देख लेते हैं इसी मैप के माध्यम से। भारत के प्रमुख चैनल और उनकी अवस्थिति है 8 डिग्री चैनल, ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप के नीचे। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ये लक्षद्वीप है, इसके नीचे मिनिकॉय है और मिनिकॉय के नीचे मालदीव है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है, अभी दिखा रही हूँ, इधर है, यहाँ पे छिप जा रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान में, ये सब बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पाक स्ट्रेट यहाँ पे है, बंगाल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान और कोको इधर है। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है, मन्नार की खाड़ी भी इधर ही है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी इधर है। माहिम क्रीक मुंबई, माहिम क्रीक इधर है, इधर मुंबई की साइड में। ग्रैंड या महान चैनल सुमात्रा और इंडोनेशिया और जावा निकोबार के मध्य है, ये नीचे होगा चैनल, महान चैनल या ग्रैंड चैनल। एक बार और मैं ओरली बताती हूँ, आप मैप में देखिए। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। दक्कन पास दक्षिणी और अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। दक्कन पास पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। कोको स्ट्रेट अंडमान और कोकोदो के बीच में स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा ताप्ती के मुहानापुर में जो बताई हूँ इधर है। खंभात की खाड़ी बता दो। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, माहिम क्रीक मुंबई में है। ग्रैंड या महान चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य स्थित है। इस तरह सभी टॉपिक कंप्लीट हुए। इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या कम ली हूँ ताकि कुछ टॉपिक को आपको समझा सकूं, बता सकूं ओरली। यदि आपको चाहिए कि मैं 100 का 100 प्रश्न लेकर आऊं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रश्नों को, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, धैर्य बनाकर यदि आप लोग देख पाएंगे तो मैं 100 प्रश्नों भी इंक्लूड कर लूँगी, साथ साथ टॉपिकों को भी डिस्कस करूँगी। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।